तो आज अपन कर रहे हैं कक्षा 12 उच्च माध्यमिक विद्यालय 2025 वार्षिक परीक्षा गणित। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये है कि मान लीजिए कि समुच्चय n में परिभाषित एक संबंध दे रखा, आपको समुच्चय n दे रखा है, n में परिभाषित n प्राकृत संख्या है। आपका संबंध आर ये है कि a, b, a बराबर b माइनस 2, b लेस देन 6, यानी कि b का मान 6 से छोटा लेना है, लेकिन आपको नेचुरल नंबर्स लेना है। जब b का मान अगर आप 1 लोगे तो 1 में से 2 उठाए -1 का -1 नेचुरल नंबर में नहीं होता है, तो आप ये नहीं, यहाँ पर आपको b का मान देना पड़ेगा 3, तो 3 में से 2 उठाएंगे क्या आएगा, b का मान 3 लिया तो a का मान क्या आएगा 1, जब 4 लिया तो आएगा 2, जब 5 लिया तो आएगा 3। अब 6 ले नहीं सकते, 6 छोटे लेना है, नेचुरल नंबर लेने है, आपके पास संबंध हो गया। आपको इसका पूछा है प्रतिशत, प्रतिशत मतलब बाद वाले वे होते हैं, ये बाद वाले क्या आपके पास 3, 4 और 5, ये इसका क्या हो जाएगा प्रतिशत, आपका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन से फर्स्ट का फर्स्ट। सेकंड देखो, cos इनवर्स -1/2, इसका पूछा वो मुख्य मान, इसको y के बराबर मान लिया, ये हो गया cos y बराबर -1/2, cos का मान 1/2 होता है cos π/3, मतलब cos 60 का मान होता है, ये माइनस है, माइनस को अंदर में देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा cos π - π/3, तो यहाँ से ये हो जाएगा cos 2π/3 cos y, यहाँ से y का मान आ गया आपके पास 2π/3, जो कि इसकी रेंज में भी है 0 से π के बीच में, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये दे रखा है कि ए के का अवयव दे रखा है मैट्रिक्स aij m गुणा n, ये बोला है कि स्तंभ अवयव है, स्तंभ अवयव के लिए वो स्तंभ की यानी कि पहले होती है पंक्ति, भी होती है स्तंभ, स्तंभ की संख्या क्या होनी चाहिए, स्तंभ अवयव के लिए स्तंभ की संख्या होती है 1, इसका मतलब n का मान क्या होगा आपके पास है 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, आपको सारणी दे रखी है, डिटरमाइन cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, इसकी वैल्यू पूछी है, तो cos से गुणा करो, ये हो जाएगा cos के थीटा बीच में आता है माइनस, sin को sin से गुणा किया sin स्क्वायर, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसका मान होता है 1। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, ये पूछा है कि एक अवयव ए है जो कि 3x3 की है, 3x3 की, तो इसमें आपको पूछा है एडजॉइंट ऑफ ए का मोड, यानी सारणी पूछा है, तो इसका मान होता है ए के मोड की स्क्वायर, 3x3 के तो एक घात कम आती है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, ये दे रखा है कि x² प्लस y² इक्वल टू 2 दे रखा है, वो पूछा dy अपॉन dx, मतलब इसका x से सापेक्ष करना है अवकलन, इसका x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x² करेंगे, ये हो जाएगा 2x, प्लस में y² करेंगे, ये तो 2y, और y का x से सापेक्ष dy अपॉन dx, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0, यहाँ से dy अपॉन dx का मान निकालना है, ये प्लस का जाकर माइनस का, ये गुणा में जाकर भाग में, 2 से 2 कट गया, आपका मान आ गया -x/y, ऑप्शन नंबर से। क्वेश्चन नंबर 7, ये बोल रखा है कि किस निम्न में से कौन सा फलन 0 से π/2 में निरंतर हास्य मान मतलब घट रहे हैं, तो इसमें cos x होता है, वो क्या होता है हास्य मान होता है 0 से π के बीच, क्यों इसका जो ग्राफ होता है वो आता है नीचे की तरफ, 0 रखेंगे तो इसका मान 1 होता है cos 0 का मान, और cos π/2 इसका मान मतलब इसका 0 मतलब कम हो रहा है, घट रहा है, ये होता है cos का, बाकी सबका इनका बदलेगा, ऑप्शन नंबर आपका सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रखा है आपको ये बोला है कि ये दो फंक्शन दे रखा है ब्रेक करके, ये बोल रखा है कि ये x बराबर 3 पर क्या होता है, तो k का मान ज्ञात करो। पहले आप ज्ञात करो, उसके लिए कंडीशन होती है कि उस पॉइंट पर मतलब f3 की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तीनों चीज क्या होती है बराबर, तो आप f3 निकालो, आप फंक्शन वैल्यू निकालो 3 पर, 3 की इक्वली आपके पास ऊपर वाला फंक्शन ये है 2x - 5, इसमें जो दे रखा है x क्या है ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 2 और इक्वल भी है, इक्वल आते नहीं, यहाँ पर x के सामने वो रखना है 3, तो ये 3 रखेंगे, तो 6 में 5 गया, एक कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर एक आ गया फंक्शन वैल्यू। अब यहाँ पर लिखा होगा अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो तो आपके पास फंक्शन ये रहेगा, तो सेम ही आएगा। अब आपको निकालना यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो आपके पास हो जाएगा ये नीचे वाला फंक्शन आएगा जो कि आपके पास कांस्टेंट है 2k है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये फंक्शन वैल्यू बराबर हो गए, तो 1 बराबर हो गया 2k, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ऑप्शन नंबर ड आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये रखा है कि 0 से 1
साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इसका डीएक्स, इसका समाकलन करना है। तो आपको बताना चाहिए, एक सूत्र होता है, ये होता है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, और dx का जो समाकलन होता है वो होता है x, ये हो जाएगा पाई बाई 2 और x की लिमिट रखें 0 से 1, पहले अपर लिमिट पुट करें तो 1, लोअर लिमिट पुट करें तो 0, पाई बाई 2 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोला कि आपको xx yx और y बराबर cos x, y बराबर cos x दे रखा आपको, तो y बराबर cos x का ग्राफ ऐसे होता है, यहाँ से ये होगी, यहाँ पर होता है 1, यहाँ पर होता है 0, यहाँ पे पाई बाई 2, नीचे ऐसे चलेगा, ठीक है। लेकिन आपकी जो ये लिमिट दे रखी है इसकी, ये दे रखा है x का मान है वो क्या है 0 से पाई बाई 2, मतलब ये लेना है, इसके बीच का क्षेत्रफल लेना है, वाई एक्स ये हो गया एक्स एक्स और ये वाई और वाई, ये आपको क्षेत्रफल बताना है। इसका निकालेंगे, आपने ये पट्टी खींची यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 0 से पाई बाई 2 इसकी लिमिट, और वाई डी एक्स होता है, वाई का मान है कोस एक्स, कोस एक्स डी एक्स, कोस का अवकलन होता है वो क्या होता है, सॉरी कोस का जो समाकलन होता है साइन एक्स, और लिमिट है 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 रखें तो 1 हो गया, 0 रखें 0, इसका मान आएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 अवकस में क्या दे रखी है, dy अपॉन dx प्लस x बराबर 0, तो बोला x बराबर 1 0 और y बराबर 1, तो इसका बताना विशिष्ट हल, विशिष्ट हल बताएंगे तो यहाँ से इसको हल करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, तो dx प्लस के जाकर माइनस का, dx इधर भाग में इधर गुणा में, इन दोनों तरफ क्या कर दो समाकलन, ये हो जाएगा y और x का करेंगे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस में क्या आएगा c, यानी c समाकलन है तो प्लस में c आ जाएगा। अब x का मान 0 y का मान अगर रखेंगे तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 1, 1 आ गया, यहाँ पर वापस पुट कर दो तो आपके पास ये हो जाएगा y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटे सी, ये माइनस का जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस में एक्स स्क्वायर बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा सी का मान आपने निकाला है 1 बराबर आ जाएगा 1, ये इसका विशेष हो गया, ऑप्शन नंबर ब आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 दो सदिश दे रखे हैं ए और बी, इसका परिणाम आपको देखें, ए का परिणाम है आपके पास 1 और बी वेक्टर का परिणाम आपके पास 2 है, और ए डॉट बी इनका आदेश गुणा दे रखा आपको 1, सदिशों के बीच कोण बताना है, कोण होता है cos थीटा बराबर दोनों का डॉट प्रोडक्ट बटे दोनों का परिमाण, यहाँ से देखो इसका मान 1 गुणा 2, 1 बटे 2, अब cos का मान 1 बटे 2 होता है पाई बाई 3, इन दोनों बीच का कोण आएगा 60 डिग्री पाई बटे 3। क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रखा है आई डॉट के क्रॉस जे माइनस जे डॉट के क्रॉस आई प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। अब देखो आई क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो तीसरा आता है, के का जे से करें मतलब उल्टा जा रहा है, ये आ जाएगा माइनस आई, तीसरा आएगा माइनस, ये माइनस है, के का आई के साथ मतलब ये सर्किल होता है, ये आई जे और के उल्टा चलेंगे तो माइनस में आएगा, सीधा चलेंगे के और आई, सीधा चलते हैं क्या आएगा जे का जे के साथ डॉट प्लस के, और क्या करना है आई का आई का जे के साथ मतलब सीधा चल रहे हैं तो क्या आएगा के आएगा प्लस का, खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करता है 1 माइनस 1, ये भी खुद का 1, ये माइनस आ गया, ये प्लस क्या आएगा 1 से कट गया क्या बचेगा माइनस 1, ऑप्शन नंबर आपका 10 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये बोल रखा है कि सदिश के दिक कोसाइन इसके हो जाएंगे, इसका प्रमाण निकाल लो फिर इसका भाग देना, प्रमाण निकालेंगे इसका आ जाएगा आई कैप का गुणक 1 का स्क्वायर प्लस में जे कैप का गुणक 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 की स्क्वायर प्लस की 4, ये हो जाएगा √6, तो इसके दिक कोसाइन हो जाएंगे 1 बटे √6, फिर दूसरा भी 1 बटे √6, तीसरा हो जाएगा माइनस 2 बटे √6। अब क्वेश्चन नंबर 15 ये बोल रखा है कि 1,2 से जाने वाली रेखा दे रखी है, उसके समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण पूछा तो इसका समीकरण हो जाएगा x माइनस वो बिंदु 1 बट्टे में इसके दिक्कत अनुपात, जो पहले समांतर उसके आएंगे, दूसरा हो जाएगा y माइनस 2 बट्टे में 5, फिर हो जाएगा z माइनस 3 बट्टे में 6, तो ऑप्शन नंबर है आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 ये बोला कि किसी को 3 बार छोड़ने पर तो न्यूनतम 2 बार चिताने की, न्यूनतम 2 बार का मतलब पहले कोई परिणाम कितने होते हैं 8, पहले 4 से लिखो 4 टी लिख लो 8 परिणाम हो जाएंगे, फिर 2h 2t 2h 2t, फिर 1h 1t 1h 1t 1h
एक अक्ष, एक टी, इस प्रकार हो जाएंगे। अब इसमें बोला न्यूनतम, न्यूनतम मतलब कम से कम, न्यूनतम दो नहीं, दो से ज्यादा हो सकते हैं। एक, इसमें दो आ रहे हैं सितारे, इसमें दो आ रहे हैं, इसमें दो आ रहे हैं और एक इसमें है, तो 4/8, कुल परिणाम 4, कुल परिणाम 8, 1/2 इसकी प्रायिकता आएगी। ऑप्शन नंबर से आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ये बोल रखा है कि विशेष समस्या को छात्रों ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने प्रायिकता 1/2 और 1/3 है। हल करने प्रायिकता ए द्वारा तो 1/2 है, बी द्वारा 1/3 है। तो दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करेंगे तो समस्या के हल होने की प्रायिकता पहले याद कर लो ना होने की। ए नहीं कर पाएगा, इसकी प्रायिकता 1/2, एक में से हटा दिया। बी नहीं कर पाएगा, इसकी प्रायिकता होगी 2/3। अब बोला है कि स्वतंत्र घटना है तो ये पी ए नहीं और बी नहीं, दोनों नहीं कर पाएंगे, इसकी प्रायिकता याद करो। नहीं कर रहा मतलब है स्वतंत्र है तो इनके दोनों के नई के गुणा के बराबर होगा इसकी प्रायिकता, ठीक है। पी ए दोनों नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब दोनों नहीं कर पाएंगे मतलब 1/2 गुणा 2/3, ये होगी 1/3, ये दोनों नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोनों एक साथ हल कर पाएंगे, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ए और बी ज्ञात करना है तो इसको एक में से नहीं होने वाले घटा दो, ये घटाएंगे तो आपके 1 - 1/2 ये हो जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर से आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, आपको दे रखी है पी ए 4/7, पी बी आपको दे रखी है 3/7। आपको पूछिए पी ए इंटरसेक्शन बी, और ये स्वतंत्र घटना है तो इनकी प्रायिकता क्या होती है, दोनों के गुणनफल के बराबर होती है। ऊपर वाला गुणा 12, नीचे वाला गुणा 49। ऑप्शन नंबर आपका ब आपका सही होगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपके समाप्त। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, ये दे रखा है साइन इनवर्स अंडर 3/2। इसका मुख्य मान पूछा है, इसको y बराबर माना। अब ये देख लो कि साइन का मान √3/2 का होता है, साइन का मान √3/2 होता है sin π/3 पर, यानी sin 60 का मान। तो यहाँ से तो इसका मुख्य मान आ गया, वो क्या आ गया π/3, तो किसकी रेंज में बिलोंग करता है, -π/2 से π/2 के बीच में आता है। क्वेश्चन नंबर 2, ये बोला है कि सारणी दे रखे आपको 2 1 1 2 -k 1 0 0 1, और यहाँ पर पूछा है k का मान। इसको सोल्व कर लो, सारणी को 2 दूनी 4 -1, इसका गुणा करें -k आएगा, ये बराबर क्या आएगा 0, k माइनस के जाएगा प्लस का, k बराबर आ गया 3, आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, तो पूछा है कि x के कोई विक्रय से प्राप्त कुल आय दे रखी है आपको rx 2x² प्लस 25x। ये पूछा इसका 10x और 10 पर सीमांत आएगा करनी है, इसका डेरिवेटिव कर दो x के सापेक्ष, ये हो जाएगा 4x प्लस में 25। अब x बराबर क्या रखना आपको 10, तो r' 10 का मान निकाल लो, ये हो जाएगा 40 प्लस 25 यानी आएगा 65। क्वेश्चन नंबर 14, समाकलन पूछा आपको अंडर के अंदर दे रखी संख्या x² प्लस 3x प्लस में 9/4 dx, ये क्या करना है। तो ये जो आपकी ये है, इसको आप लिख सकते हो x² प्लस 3x प्लस 3/2 की होल स्क्वायर। यह बढ़ रही है आपके पास a प्लस b की होल स्क्वायर, a का मान x और b का मान है 3/2 पूरे की होल स्क्वायर, इसका क्या है अंडर, इसका समाकलन करना है, रूट से स्क्वायर कट गई। अब x का समाकलन करेंगे, x के सापेक्ष हो जाएगा x²/2, 3/2 का करेंगे, ये 3/2x आएगा, प्लस में क्या आएगा c, इसका क्या हो गया समाकलन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है dy/dx प्लस y बराबर 0, तो इसके गुणांक क्या है 1। आपको पूछा इसका समाकलन गुणांक मतलब कि IF इंटीग्रेटर फैक्टर। इंटीग्रेटर फैक्टर आपके पास होता है a की पावर p dx, x के सापेक्ष dx आएगा, और p होता है यहाँ पर इसके y गुणांक, y गुणांक क्या है यहाँ पर 1, p का मान 1, यहाँ p का मान 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 dx, और ये कांस्टेंट का समाकलन होता है x, ये आ जाएगा a की पावर x आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, i प्लस 2j का x पर प्रक्षेप, x पर पूछा तो x इसमें क्या होती है i कैप होता है, इसका इस पर प्रक्षेप पूछा है तो पर होता है, उसका परिमाण नहीं चाहते, इसका परिमाण कितना हो गया 1, ऊपर आता है दोनों डॉट प्रोडक्ट i प्लस 2j डॉट प्रोडक्ट i कैप, तो i का 1 के साथ हो जाएगा 1, j के साथ करेंगे 0, 1/1, इसका प्रक्षेप आएगा 1 आएगा। अब इसके सामने पूरे हो गए, तीसरा पार्ट कर रहे हैं, तीसरे का पहला पार्ट ये बोल रखा है कि a बराबर आपको दे रखा है -1 2 और b बराबर आपको दे रखा है -1 और 1। अब ज्ञात करना आपको ba ज्ञात करना है, तो b की कोटि क्या है
एक गुणा दो, तो इसी को टिका है 2 गुणा 1, मतलब 2 इसकी बी पहले है तो इसकी स्तंभ तो इसकी पंक्ति बराबर है, तो इनका क्रॉस गुणा करें तो ये आएगा 1 क्रॉस 1 की आएगी, ठीक है, 1 क्रॉस 1 क्या क्या आएगी बी ए, तो बी ए क्या करना है -1 और 1 दोनों लिख देता हूँ मैं एक बार, -1 और 2, पहली पंक्ति पहला स्तंभ -1 का -1 से गुणा करेंगे प्लस का 1 प्लस 1 से किया 2, ये क्या आ जाएगा 3, तो इस सारणी के अंदर लिखना है इस प्रकार अवयव के रूप में 1 गुणा 1 की आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ये पूछा डेल, इसका मान आपको ज्ञात करना है 3 2 3 2 2 3, ये हो गया 3 2 3। अब देखो सारणी के अंदर अगर दो पंक्ति क्या हो जाए सेम हो जाए तो उनका मान क्या होता है, सारणी के मान में से क्या होता है 0। यहाँ पर देखो दो पंक्ति है दो स्तंभ बराबर, देखो 3 2 3 3 2 3, इसका मान किसके बराबर आएगा 0 आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3, बाकी सॉल्व करोगे तो भी इसका 0 आएगा। अपनी उत्तर पुस्तिका में फलन एफ एक्स बराबर मोड एक्स का क्या बनाना है ग्राफ, इसका ग्राफ बनाएंगे। मोड एक्स का एक्स का मान देखो ये दर का एफ एक्स बराबर क्या दर का मोड एक्स, और एफ एक्स का मान होता है आपके पास वाई होता है एक तरीके से, वाई बराबर मोड एक्स दर का है, एक्स का मान 0 रखा तो 0, -1 रखा तो वाई का मान क्या आएगा मोड एक का हो जाएगा +1, +1 रखा तो भी क्या आएगा +1, इस प्रकार इसका ग्राफ बनेगा बिल्कुल वी शेप में, ठीक है, इसका ग्राफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ये दे रखा आपको y बराबर आपको दे रखा है e की पावर tan इनवर्स x, और आपको पूछा है dy अपॉन dx, इसका समग्र अवकलन करना है, तो e की पावर x का अवकलन क्या हो जाएगा e की पावर x मतलब e की पावर tan x tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का करेंगे, tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो x से x का स्क्वायर, ये इसका हो गया अवकलन। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये दे रखा है कि 1/2x प्लस में 3 इसका रूट है, इसका पूछा है अवकलन करना है x के सापेक्ष, अवकलन करेंगे तो जो नीचे इसको ऊपर ले दो, ऊपर इसकी पावर क्या हो जाएगी 2x प्लस 3, इसकी पावर क्या हो जाएगी -1/2। अब पावर का करेंगे, पावर आगे 1/2 आगे, तो इसका करेंगे तो इसमें से एक घात क्या हो जाती है घट जाती है, क्या होती है माइनस क्या आएगी 3/2, ये नीचे किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो इसी 2x प्लस 3 की पावर क्या आ जाएगी 3/2, और अब 2x का भी होगा, 2x का इस हिसाब कांस्टेंट 2 आ जाएगा बाहर, x का हो गया 1, 2 से 2 कट गया, इसका अवकलन हो गया आपके पास -1/2x प्लस 3 की घात 3/2, इसका अवकलन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ये बोला वृत्त के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करनी है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना है त्रिज्या के सापेक्ष, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका अवकलन करें पाई कांस्टेंट बाहर आके r स्क्वायर करें 2r, ये हो गया। अब परिवर्तन r की दे रखी है, r का मान आपको रखना है यहाँ पर 2.5 सेमी, यहाँ पर रख दो, ये हो जाएगा 2 पाई गुणा 2.5, तो 2.5 को 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 5 पाई सेमी स्क्वायर पर सेमी, क्यों ऊपर क्षेत्रफल नीचे सेमी है, ठीक है, इसको उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हल करना आपको x sin x dx, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन, हाईलाइट से, ठीक है, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का समाकलन, सेकंड साइन का समाकलन क्या हो जाएगा माइनस का cos x प्लस माइनस समाकलन फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का क्या हो जाएगा समाकलन, यानी कि साइन x का क्या करना आपको समाकलन करना है और फिर पूरे का समाकलन, ये तो हो गया -x cos x, साइन का समाकलन करें वो हो जाएगा cos x, माइनस का cos है माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये x टेक सब एक ही आएगा अंदर cos, और cos का समाकलन करेंगे वापस क्या हो जाएगा sin x प्लस में c, ये इसका समाकलन। क्वेश्चन नंबर 8, इधर रखा है कि x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना प्रथम चतुर्थांश में, ये ग्राफ बनाइए इस प्रकार से हो गया, x का डायग्राम थोड़ा सा सर्किल, ये यहाँ से 2 लिमिट होगी 0 तो इसकी रेडियस 4 है, इसको लिख 2 कुछ करिए 2 आएगी त्रिज्या इसकी, ठीक है, ये आपको बताना क्षेत्रफल, तो ये आपने पट्टी खींची यहाँ पर, तो इसका समाकलन हो जाएगा y dx और लिमिट हो जाएगी 0 से 2, यहाँ से अपने किसका मान निकालना पड़ेगा y का मान निकालेंगे, तो ये 4 माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये y का मान रख दो यहाँ पर 0 से 2, ये हो जाएगा 2 किसका लिख दिया 4 को, ये x स्क्वायर dx, इसका जो समाकलन होता है वो होता है x/2, ये पूरा फंक्शन जो दे रखा है x 4 माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 2 की स्क्वायर 4/2 और साइन इनवर्स x/a का मतलब यहाँ पर 2 है, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से 2, अपर लिमिट पुट करेंगे 2,
ये दो पुट के यहाँ पे 2 के स्क्वायर 4, 4 में 4 गया 0, लोअर रूट ये यहाँ पर पुट करेंगे 4/2 2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 में 2 का दिया 1, और माइनस लोअर रूट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0। ये आपका फंक्शन यहाँ से साइन का मान 1 होता है पाई/2 पर, ये 2 गुणा पाई/2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया आपके पास पाई। क्वेश्चन नंबर 9, ये बोल रखा है कि xy d2y/dx² प्लस में x dy/dx पूरे की होल स्क्वायर बराबर दे रखा माइनस y बराबर आपको दे रखा है 0, और आपको पूछा यहाँ पर कोटि का मतलब इसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन है 2 बार, तो कोटि हो जाएगा आपके पास ऑर्डर हो गया मतलब 2, और पावर पूछिए मतलब इसकी घात, जो अधिकतम बार अवकलन हो उसकी अधिकतम बार कितनी है 1, तो यहाँ पर घात कितनी हो जाएगी 1। क्वेश्चन नंबर 10, ये बोला है ए बी सी 3 सदिश n के योग की शास्त्रीय नियम था, तो शास्त्रीय नियम था a प्लस बी प्लस सी, पहले b और c को जोड़ दो, फिर a में जोड़ देना, या b प्लस c इनको जोड़ो, फिर इसमें c जोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, ये किसका शास्त्रीय नियम होता है। क्वेश्चन नंबर 11, 3 कोमा ये बोला है 3,0 1,2,5 इनको मिलाने और रेखा के सदिश मिलन, सदिश मिलन होता है r वेक्टर बराबर होता है a वेक्टर प्लस में लैम्डा b वेक्टर। ए का मतलब जो पहला बिंदु ये होता है 3i प्लस में 2j के 0 हो गया, प्लस में लैम्डा, बी वेक्टर मतलब इसके होते हैं दिक् अनुपात, तो ये दूसरे बिंदु में से पहला बिंदु 2 में से 3 घटाया -1 यानी कि i, प्लस 2 में से 2 घटाया 0, 5 में से 0 घटाया 5 के, ये इसका हो गया सदिश समीकरण। क्वेश्चन नंबर 12, ई और एफ इस पर घटना है कि पी एफ आपको दे रखी है 0.3 और दोनों का इंटरसेक्शन आपको दे रखा है 0.2, और आपको पूछा है कि पी ई अपॉन एफ की वैल्यू पूछी है, सह प्रतिबिंब प्रायिकता, तो इसके हो जाए पी दोनों का इंटरसेक्शन जो नीचे है उसके नीचे प्रायिकता पी एफ, ये हो जाएगा 0.2/0.3 पॉइंट से पॉइंट उल्टी की आपकी प्रायिकता की 3/2। आपका क्वेश्चन समाप्त। यहाँ तक आपके क्वेश्चन हो गए 1 नंबर वाले सारे कंप्लीट। खंड ए भाग, अब खंड भाग व्याख्या कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा आपको फंक्शन दे रखा है एफ एक्स दे रखा है, एक तो 2x जी वाई दे रखा है 3y+4 और एच जेड दे रखा है आपको साइन जेड। आपको पूछा है कि एच ओ जी ऑफ ये बराबर होता है एच ओ जी ओ एफ के। यहां से पहले लेफ्ट से शुरू करते हैं, एफ ओ जी एफ एक्स निकालेंगे पहले, तो एफ एक्स आपका क्या आएगा, अब देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या आपके पास 2x रखा, अब देखो जी वाई वाई है वहां पर क्या करना आपको 2x ने 3, ये हो जाएगा आपके पास 3 दूनी 6x प्लस में 4, और h में जहां z है वहां पर आपका रखना है 6x प्लस 4, ये आपके पास साइन z है तो ये हो जाएगा साइन 6x प्लस 4, ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आप लिखाएंगे इसके राइट हैंड साइड। यहाँ पे जी ओ एफ, यहाँ पे आपको हल करना है एफ एक्स, लिखे पहले लास्ट से, एफ एक्स क्या होगा आपका, एफ एक्स आपको दे रखा है 2x, यहाँ से आप जी को हल करेंगे, जी का हो जाएगा जी 2x हो जाएगा, क्यों आपका x नहीं यहाँ पे 2x है, तो जहां पर आपको x नजर आ रहा है वो जी वाई है, वाई में जी में जब y नजर आ रहा है वहां पर क्या रखना आपको 2x रखेंगे, हो जाएगा वापिस 6x प्लस 4। अब जहां h का फंक्शन z में है, z के स्थान पर आपको रखना है 6x प्लस 4, तो ये हो जाएगा साइन 6x प्लस 4, जो आपकी दोनों साइड की आ गई बराबर, इसका आंसर प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5, ये रखा है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इसका मान पाई/4 के बराबर बात आपको करनी है सिद्ध। तो पहले यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा tan इनवर्स x का मान 1/2 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 गुणा 1/3। अब इसको हल कर लो, tan इनवर्स ऊपर लगतुम लेंगे 6, ये हो जाएगा 3 प्लस 2, और नीचे लगतुम लेंगे तो ये आएगा 6, ये हो जाएगा 6 माइनस 1, 6 से कट गया, ऊपर आ रहा है आपके पास tan इनवर्स 5, नीचे भी क्या आ रहा है 5 5 कट गया 1, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का मान कहां पर होता है पाई/4, जो कि आपकी राइट हैंड साइड आएगी, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक ऐसे 2x2 अवयव की रचना करनी है जिसके ए आई जे आपका अवयव दे रखे हैं, ए आई जे ये दे रखा है 1/2 i प्लस 2j। 2x2 का मतलब इसमें अधिकतम 2 पंक्ति 2 स्तंभ होंगे, पहले निकालो a11 हो जाएगा 1/2
आई और जे के स्थान पर 1 प्लस 2 एक रखना है, तो ये हो गया 3/2। अब A12 मतलब जे के स्थान पर 2 करना है आपको, एक आई का 1 प्लस जे का 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 5/2। अब निकलना है 2 1 मतलब 2 क्रॉस 2 की 2 1, 2 1 का मतलब 1/2। आई का मान 2, जे का मान 1 मतलब 2, तो 4/2 यानी ये हो जाएगा 2। फिर A22 यानी 1/2, ये हो जाएगा 2 प्लस ये 2 दूनी 4, ये हो गया 6, 6/2 यानी कितना हो गया 3। आपके पास अब ये आ जाएगा A11 A12 A21 A22, ये आपके पास अभी होता है 2 क्रॉस 2 का। A11 का मान 3/2, 5/2, 2 और 3, ये आपके पास ये अभी आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष दे रखे हैं 3 0 4 2 5 1। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2, ये x1 y1 यानी 3 0 1 4 2 1 5 1 1, इस सारणी को हल करना है, आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये दे रखा आपको fx 1 प्लस x 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर लग रही है a माइनस बी को यूज करती है, a स्क्वायर माइनस बी इसका मतलब x स्क्वायर, ये आपके पास फंक्शन हो गया। अब इसका पूछा है कि फलन है, तो इस प्रकार f डैश 1 का मान ज्ञात करना है, तो पहले इसका f डैश ज्ञात करो, अवकलन करो x के सापेक्ष, एक का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, जीरो कांस्टेंट है, ये आएगा माइनस x स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 2x। अब आपको ज्ञात करना है f डैश 1 मतलब x के स्थान पर 1 रखना है, तो ये हो जाएगा -2 गुणा 1 यानी क्या आ जाएगा -2, आपका इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ये दे रखा है y बराबर a sin x प्लस b cos x, और आपको सिद्ध करना है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y बराबर 0। पहले इसका अवकलन करो, y डैश डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, ये हो जाएगा एक कांस्टेंट है बाहर, साइन का करेंगे अवकलन, ये हो जाएगा cos x, b कांस्टेंट है और cos का अवकलन करेंगे वो हो जाएगा माइनस साइन x, ये एक बार अवकलन हो गया, इसका दोबारा अवकलन करो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दोबारा करेंगे a का a, cos का करेंगे हो जाएगा माइनस साइन x, ये माइनस b कांस्टेंट बाहर, साइन का करेंगे हो जाएगा cos x, ये y का dy अपॉन dx, इन दोनों मान इस जहां सिद्ध करना उसमें रख दो, डबल डेरिवेटिव मान आ गया, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, ये हो जाएगा a साइन x प्लस में b cos x, और यहाँ पे y का मान क्या आपके पास है a साइन x प्लस b cos x बराबर कैसे लिखना आपको जरूरी, देखो ये दोनों संख्या माइनस की है, तो ये ऑप्शन कट गया, तो बराबर क्या 0 बराबर क्या गया 0, ये थी सीधम आपका आंसर प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, ये बोला ऐसी दो धन संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या हो 15 हो, माना पहली संख्या x हो गई, दूसरी क्या हो जाएगी, दोनों का योग 15 मतलब 15 में से घटा दो दूसरी आ जाएगी। अब इनका वर्गों का योग मतलब x स्क्वायर प्लस 15 माइनस x, इनके वर्गों का योग करना हो, क्या करना आपको न्यूनतम करना है, इसका मतलब इसका x से सापेक्ष क्या करना है अवकलन, इसका x से सापेक्ष अवकलन करिए तो d अपॉन dx x स्क्वायर प्लस में 15 माइनस x स्क्वायर पूरे की होल स्क्वायर, इसका अवकलन करें x स्क्वायर का करेंगे ये हो जाएगा 2x, ये प्लस यहाँ पहले घात का हो गया 2 15 माइनस x, अब माइनस x का करेंगे क्या आ जाएगा माइनस का 1 यानी -2 बराबर, इसको क्या रखना है फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर, यहाँ से x का मान निकालो, ये माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, x बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस x माइनस का प्लस का, ये हो जाएगा 2x, तो x का मान क्या आ गया 15/2, अब 15/2 पर इसका चेक करें अधिकतम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इस फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या करना आपको दोबारा अवकलन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना आपको, ठीक है, दोबारा इसको y बराबर मान लिया, ठीक है, डबल डेरिवेटिव करेंगे 2x का क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 आ गया 15 0, ये माइनस x का करेंगे क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, ये कितना हो गया 4, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0, अगर डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा, इसका मतलब इस बिंदु पर x बराबर 15 पर ये क्या होगा न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा, इसका मतलब आपका एक का मान, तो x का मान क्या आ गया 15/2, दूसरी संख्या भी क्या हो जाएगा 15/2, 15 x का मान 15/2, दूसरी 15 में से 15/2 घटाओ 15/2 ही आएगी, दोनों संख्या होगी बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 11, समाकलन करना है 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, पहले इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, पूर्ण वर्ग
3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इनमें से माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा आपको, x के आधे का वर्ग जोड़ना है, आधे वर्ग क्या करना है आपको घटाना है। इसका दो क्या था, एक का वर्ग जोड़ दिया, एक का वर्ग घटा दिया, ये -3 है और माइनस है, ये हो गया x प्लस 1 की होल स्क्वायर, माइनस में ये क्या हो गया माइनस का 4, माइनस की जुड़ गई, माइनस के अंदर गुणा कर तो ये हो जाएगा 4 माइनस में x प्लस 1 की क्या हो गई होल स्क्वायर, ये मान यहाँ पर रख दो। आगे बस ये इस्तेमाल करना है अंडर रूट, इसको 4 को लिख दे 2 की स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की होल स्क्वायर और dx। इसका सूत्र होता है x बटे a, x बटे 2, x का मतलब x प्लस 1 बटे 2 और ये पूरा फंक्शन आपके पास आएगा 4 माइनस में x प्लस 1 की होल स्क्वायर और प्लस में आएगा आपके पास a स्क्वायर मतलब 2 की स्क्वायर 4 बटे 2 साइन इनवर्स x बटे a का मतलब 2 और प्लस में क्या आएगा c। ये आपका इसका क्या हो जाएगा आंसर। आगे सॉल्व कर लो थोड़ा और, x प्लस 1 बटे 2, इसको सॉल्व करेंगे आपके पास वापिस ये बनेगा 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x प्लस 1 बटे 2 प्लस में c। इसका समाधान हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, वृत्त का समीकरण दे रखा आपको वापिस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16, इससे ग्रेसेस करना है, ये आपका वृत्त हो गया। 16 दे रखा, इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी 4, पूरा बताना है आपकी बार। इसका 0 से 4 निकाल लो और ये हो जाएगा y dx, तो इसको 4 से गुणा कर देना, 4 से गुणा क्यों किया क्योंकि 4 बताना पूरे वृत्त से बताना है, प्रथम चतुर्थांश का नहीं बताना आपको। तो ये हो जाएगा 4, 0 से 4 लिमिट, y हो जाएगा आपके पास 16, यानी इसको ले जाएंगे 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये y का मान आ गया, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx। अब इसमें जो यहाँ पर सूत्र लगाया है यहाँ पर ये लगेगा, ये हो जाएगा 4 गुणा में x बटे 2 पूरा ये फंक्शन 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 16 बटे 2 साइन इनवर्स x बटे a का मतलब यहाँ पर 2, ये 4 के स्क्वायर बटे में आएगा 4, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से 4, ये 4 यहाँ पर प्लस पुट करिए 4, ये 0 हो गया, यहाँ पर 1, ये हो जाएगा 16 बटे 2 पाई बटे 2, बाकी सब 0 हो जाएंगे, तो ये 2 से 2 4 कट गया, ये हो जाएगा इसका 16 पाई, इसका आंसर वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 13, ए और बी दो समान प्रमाणिक सदिश है, मतलब ए वेक्टर का परिणाम और बी वेक्टर का परिणाम दोनों क्या है बराबर, और इनके बीच का कोण थीटा दे रखा आपको 60 डिग्री और इनका अदिश गुणा यानी कि a डॉट b, इसका मान दे रखा आपको 1/2, a डॉट b ये बराबर होता है, इसका मान बराबर होता है a का परिणाम गुणा b का परिणाम cos थीटा अदिश गुणा, इसका मान 1/2, ये दोनों बराबर है, तो a के परिणाम को स्क्वायर लिख सकता हूं मैं 2 बार cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2 से 1/2 कट गया, ये आ गया 1 स्क्वायर इधर के लग जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस 1, a का परिणाम क्या आएगा प्लस माइनस 1, b किसका होगा b का परिणाम होगा प्लस माइनस 1, ये आपको यहाँ पर पूछा है। खंड भाग आपका b भी कंप्लीट, खंड भाग से क्वेश्चन नंबर 14, पहला क्वेश्चन इधर का है 2x प्लस में 9 बटे में दे रखा है x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 25 बराबर dx। इसका वो करना है समाधान, इसका समाधान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा, अंश को आप लिख सकते हो, अंश बराबर लिख सकते हो a d अपॉन dx, ये से लिख दो हर का अवकलन और प्लस में b। अब यहाँ से अंश लिखो 2x प्लस 9, इसको अंश को तोड़ने का प्रयत्न क्यों, यहाँ पर ये ना तो इसको टिपुट हो रहा है ना ये पूर्ण वर्ग उससे हो रहा है, ठीक है। ये हो गया a, हर का अवकलन यानी हर आपके पास है dx स्क्वायर dx प्लस 25 प्लस में b, ये हो जाएगा a, इसका अवकलन करो, ये हो जाएगा 2x प्लस में 8 बराबर b। अब दोनों तरफ तुलना करो, गुणांकों की तुलना करेंगे तो यहाँ से x का गुणा यहाँ पर क्या है 2a, यहाँ पर क्या है 2, तो a का मान क्या आ गया 1। अब अचर यानी कि 8a प्लस b, इसकी तुलना करेंगे 9 से, a का मान यहाँ पर 1 रखा, 8 8 प्लस जाकर माइनस का 9 में से 8 कितना आ गया 1। अब इसे करना आपको अवकलन, इसका अवकलन किस प्रकार करेंगे, देखो इसको लिखेंगे a का मान 1 और हर का अवकलन क्या किया आपने 2x प्लस 8 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस 25 dx प्लस में b, b का मान 1 और 1 बटे ये पूरा हर आएगा, हर का मतलब x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस 25 और dx। अब इसका नीचे वाले को t पुट करें, इसका ऊपर इसका अवकलन है तो इसका समाधान हो जाएगा log t, log t का मतलब नीचे वाला x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 25, ये तो इसका हो गया पहले का।
ठीक है, इसको देखो टी पुट करा, 2x का 2x, 8x का 8, ये इसका ऊपर प्लस, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के आधे का वर्ग जोड़ना है, आधे वर्ग के आपको बताना। आधे वर्ग 4, 4 का वर्ग जोड़ दिया और 4 का वर्ग आपने हटा दिया, प्लस में क्या गया 25 और dx, ये हो गया dx, और ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा x प्लस 4 की होल स्क्वायर और प्लस में 16, ये 25, 9, 3 की स्क्वायर। अब ये समाकलन होता है tan इनवर्स x 1/a, मतलब 1/3 tan इनवर्स x बटे a, तो मतलब x प्लस 4/3 प्लस में क्या आएगा c, और इधर आपके पास इसका है log x स्क्वायर प्लस 8x प्लस है 25, ये इसका समाकलन हो जाएगा। अब इसका और वाला क्वेश्चन देखो, और में दे रखा है sin x प्लस a dx। अब नीचे देखो x प्लस a को आप क्या पुट कर लो, t पुट कर लो, ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt। ऊपर वाले x इसको हटाने के लिए आपको यहाँ से x का मान निकालना, x का मान निकालेंगे हो जाएगा t माइनस a। अब यहाँ मान पुट कर दो, ये sin हो जाएगा t माइनस a बटे में हो जाएगा sin t dt, ऊपर लगेगा sin a माइनस b, sin a माइनस b होता है sin a cos b माइनस sin b cos a, बटे में आएगा sin t दोनों के नीचे मैं अलग अलग कर रहा हूँ, sin t बटे sin t, और दोनों क्या करना आपको समाकलन x के सापेक्ष dx। ठीक है, sin कट गया, cos है यहाँ पर कांस्टेंट है, cos a आ गया बाहर, और इसका क्या हो जाएगा t, इसका क्या हो जाएगा t माइनस sin a कांस्टेंट है, cos a sin a बाहर आ गया, cos बटे sin, अगर sin को कुछ पुट करें तो ये बन रहा है ऊपर इसका अवकलन, ये हो जाएगा log sin t, इसका हो जाएगा अवकलन, प्लस में क्या आएगा c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब वापस यहाँ पर आपको क्या पुट करना है, t की वैल्यू, t किसको माना आपने x प्लस a माइनस साइन a, ये हो जाएगा log sin, और t क्या माना है x प्लस a प्लस में c, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ये रखा है dy अपॉन dx माइनस x dy माइनस 2y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। यहाँ से dy dx, यहाँ से dy कॉमन ले लिया माइनस का, ये हो गया x प्लस 2y स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0। अब dy dx इधर प्लस का जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस dy x प्लस dy स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस y अपॉन y dx, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से अपने मान निकलना पड़ेगा x 2y स्क्वायर y dx अपॉन dy, dy गुणा इधर भाग, इसका मान निकलना पड़ेगा, y इधर गुणा इधर किस समय क्या हो जाएगा भाग में, ये हो जाएगा x बट्टे y, ये हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा dx अपॉन dy। इसको रेखीय समीकरण बनाएंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy, ये x अपॉन y इधर प्लस का जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर क्या रहेगा dy। ये देखो इसकी तुलना करो, ये हो जाएगा आपके पास dx अपॉन dy प्लस में ये हो रहा है py, यहाँ x है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए x, px इक्वल टू क्या हो रहा है q, और q क्या है y का फंक्शन। ठीक है, ये भी यहाँ y फंक्शन है, यहाँ p का मान क्या हो गया माइनस का 1/y, और q का मान क्या हो गया 2y, तो इसका if निकालना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेटर फैक्टर हो जाएगा e की पावर p dy, क्यों यहाँ पर y के सापेक्ष है, ये हो जाएगा e माइनस 1/y dy, इसका अवकलन करेंगे हो जाएगा e की पावर माइनस log y, और माइनस को अंदर ले जाएंगे, ये ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पावर में चला जाएगा y की पावर माइनस 1, log से log किया y की पावर माइनस 1 मतलब 1/y, ये आपके पास आ गया i इंटीग्रेटेड फैक्टर। अब इसका हल होता है x क्यों आपने y के सापेक्ष किया, तो यहाँ पर क्या आएगा x if इंटीग्रेटर फैक्टर बराबर हो जाएगा समाकलन if इंटीग्रेटर फैक्टर और qy, यहाँ पर हो जाएगा qy, और यहाँ पर क्या आएगा dy, क्यों y के सापेक्ष है, इंटीग्रेट फैक्टर आपके पास क्या y 1/y, तो x बटे y बराबर if 1/y गुणा qy, आपके पास क्या है 2y dy, इसका करना है समाकलन x बटे y, y से y कट गया 2, और कांस्टेंट का समाकलन होता है वही फंक्शन y आता प्लस क्या आएगा c, यहाँ से y का मान x का मान निकाला तो y भाग में जाएगा गुणा में, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, और ये हो जाएगा cy, ये आपके पास इसका हल आ गया। अब इसका और का क्वेश्चन देखो, और का दे रखा है y बराबर माइनस e की पावर 2x, और आपको सिद्ध करना है, ये पूछा कि इसका विशिष्ट हल है, इसका हल है या नहीं, तो 4y अपॉन
dx प्लस में 4y बराबर 0। अब इसका अवकलन करो y डैश, ये हो जाएगा e की पावर -2x, -2x का करें क्या हो जाएगा -2, डबल डेरिवेटिव और कर लो जो आपको चाहिए। तो e की पावर माइनस का 2x, -2 बाहर कांस्टेंट का -2x का करें 2 आएगा माइनस का माइनस प्लस 2 को 2 से गुणा किया क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ मान रख दो ये इस सूत्र में रखे, देखो डबल डेरिवेटिव क्या मान क्या है e की पावर -2x प्लस 4, dy अपॉन dx का मान क्या है -2 e की पावर -2x प्लस 4, y का मान क्या है a की पावर -2x बराबर 0। देखो ये हो गया 4 4 कितना हो गया 8 e की पावर -2x, ये प्लस माइनस माइनस 8 e की पावर -2x बराबर 0। घटाएं करेंगे क्या क्या 0। क्वेश्चन नंबर 16 ये बोला है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है अपने को। त्रिभुज किसी दे रखे आपको, ए आपको दे रखा है 3 5 -4, बी आपको दे रखा है -1 1 कर 2 और सी आपको दे रखा है -5 -5 दिक् कोसाइन मतलब ए बी के दिक् कोसाइन इस भुजा के, तो इसके हो जाएंगे x2 - x1 3 -1 -3 माइनस के 4 1 -5 -4 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 6 ए बी दिक् कोसाइन। अब याद करना है बीसी के दिक् कोसाइन, बीसी के दिक् कोसाइन क्या हो जाएगा -5 + 1 मतलब माइनस के 4 -5 -1 -6 -2 -2 माइनस के 4। अब याद करना है एसी दिक् कोसाइन क्या हो जाएंगे, ये x2 होगा ये x1 होगा 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 कितना आ गया 8 5 + 5 क्या हो गया 10 -4 + 2 यानी -2, ये इसके क्या हो गए दिक् कोसाइन। अब क्वेश्चन नंबर इसका और का देखो, और मैं पूछा है कि 1 2 3 3 4 5 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा और 1 2 4 2 -1 और 4 से जाने वाली रेखा पर क्या है लंबाई, बात क्या करनी है सिद्ध करनी है। तो आप इन दो रेखा इन दो बिंदु दिक् कोसाइन निकाल लो, इसके निकाल लो। अगर इनका a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 0 के बराबर आ जाए तो लंबवत है, अन्यथा नहीं है। और ये दर्शाना है, इसका मतलब होगा a1 का मान क्या आएगा, ये आएगा 3 -1 मतलब है 2, b1 का मान आएगा 4 - 2 2, c1 का मान 5 - 2 यानी क्या आएगा ये भी 2। अब याद करो a2 यानी 2 - 3 यानी क्या आएगा 2 -1 प्लस का 1 हो गया मतलब क्या आएगा 3, b2 का मान क्या आएगा -1 - 2 यानी क्या आएगा -3, c2 का मान आएगा 4 - 4 मतलब क्या हो गया 0। अब मान रखो यहाँ पे 2 गुणा a2 3 प्लस b2 का मान 2 गुणा -3 और ये क्या हो गया 2 गुणा 0, ये 6 ये -6 ये 0 मतलब इसको तो क्या आ गया 0 मतलब दोनों रेखा क्या है लंबवत है। क्वेश्चन नंबर 17 का पहला, ए और बी स्वतंत्र घटना है और ए और बी में कम से कम एक के होने की प्रायिकता, एक के होने की प्रायिकता मतलब कम से कम एक मतलब पी ए यूनियन बी, इसका मान आपको पूछा है ठीक है। ये इसके बराबर होता है कि 1 - पी ए डैश गुणा पी बी डैश स्वतंत्र घटना के लिए, यह बात आपको सिद्ध करनी है। तो यूनियन प्रिम्य योग नहीं होता है पी ए यूनियन बी, ये किस पर होता है पी ए प्लस ए बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन है बी, इसके बराबर होता है। और आपको बोला है कि ए और बी क्या है स्वतंत्र घटना है, तो आपको पता होना चाहिए ए पी ए इंटरसेक्शन बी ये बराबर होता है पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। ये मान रख दो पी ए यूनियन बी, ये चलता रहेगा, ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, ये माइनस में क्या आ जाएगा पी ए पी बी, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा पी बी कॉमन ले लिया, ये यहाँ पर क्या बच गया 1 - पी ए, 1 - पी ए का मतलब ये हो गया पी ए प्लस में पी बी, 1 - पी ए का मतलब क्या हो गया ये पी ए डैश हो गया, नहीं हो गई नई घटना आ गई। अब इन देखो पी ए को आप क्या चेंज कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 - अब पी बी को आप चेंज कर दो, देखो इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे अपन, इसको लिख दिया 1 - पी ए डैश लिख दिया, पी ए को ये प्लस में क्या हो गई पी बी और गुणा में क्या इसके पी ए डैश, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है पी ए डैश कॉमन आ गया, ये क्या बच गया 1 - पी बी
पी बी, और ये मान किसका होता है, बी नहीं का। तो ये 1 माइनस पी ए नहीं और पी बी नहीं, ये आपके पास सिद्ध हो गई। ठीक है, इसका और का क्वेश्चन ये दरका है कि 52 पत्तों की गड्डी है तो कुल पत्ते कितने हो गए, 52। अब पूछा है कि शेष एक पत्ता खो जाता है, 52 पत्तों में से एक पत्ता खो गया, कुल पत्ते आपके पास क्या रह गए, 51। और शेष 2 पत्तों में से 2 पत्ते निकाल जाते हैं जो कि क्या है, ईंट के। आपको बता दिए इसने, तो खो गए पत्ते ईंट के होने की प्रायिकता। ये सेट, ये बेस पर में का प्रश्न है। तो ये तो कैसे करेंगे, अपन मानेंगे कि एक घटना तो आपकी हो गई, खोया गया पत्ता क्या है, निकाले गए पत्ते, दोनों पत्ते क्या है, निकाले गए दोनों पत्ते क्या है, ईंट के हैं। ये आपको दे रखा है, जो दे रखा है उसको एक घटना मानते हैं। E1 क्या हो गई, खोया गया पत्ता ईंट का है, और E2 घटना क्या हो गई, खोया गया पत्ता ईंट का नहीं है। तो अब देखो P1 का मतलब खोया गया पत्ता ईंट का, ईंट के पत्ते खोने पर कितने हो, 13/52, मतलब कुल पत्ते 52 है, 52 में से 13 पत्ते ईंट के, ये पत्ता हो गया। PE2 मतलब ईंट का नहीं खोया, बाकी कितने पत्ते रह गए, 39 में से कितने पत्ते खोए, एक पत्ता, मतलब ये हो गया 1/4, ये क्या हो गया 3/4। अब आओ ज्ञात करनी है PA/E1, मतलब खोया गया पत्ता ईंट का है तो ईंट का पत्ता नहीं पड़ता। अब देखो ईंट का पत्ता हो गया, कितने पत्ते रह गए आपके पास, 12। कितने पत्ते निकले आपको, 2, तो 12 में 12/51, एक हो गए, 51 रह गए पत्ते। अब एक और निकालना, तो पत्ते का कितने, 11/50, ये P आ गया। अब PA/E2 मतलब खोया गया पत्ता तो ईंट का नहीं है, लेकिन निकाले गए पत्ते दोनों क्या है, ईंट के। अब खोया नहीं ईंट का पत्ता तो क्या हो गया 13, लेकिन पत्ते कितने आपके पास, 51, एक खो गया, अन्य खो गया है, और ये क्या होगा 12/50, ये राइट है इस प्रकार। अब इसका याद करेंगे, आपको याद करना है PE1/A, मतलब कि निकाले गए दोनों पत्ते ईंट के हैं तो ईंट के पत्ते खोने की प्रायिकता, ये हो जाएगा PE1 और PA/E1 बटे में संपूर्ण प्रायिकता, PE1 PA/E1 प्लस में PE2 गुणा PA/E2। अब सारे मान रख दो। इसका मान आपके पास कितना है, 1/4 खोएगा पत्ता, निकाला गया पत्ता ईंट होने की 12/51 गुणा 11/50, सेम ये आएगा एक बार, तो 12/51 11/50 प्लस 3/4 खोएगा पत्ता ईंट का नहीं है तो, और ईंट के पत्ते आने का 13/51 गुणा 12/50। ऊपर लघुत्तम लेंगे, नीचे लघुत्तम लेंगे तो आपसे कट जाएंगे, ऊपर आएगा 12 गुणा 11, नीचे 12 गुणा 11, प्लस में इन सबका गुणा कर दो, 3 गुणा 13 प्लस में 12, इन तीनों गुणा करके इन दोनों गुणा जोड़ना, ऊपर इनका जोड़ना है, तो आपके पास उत्तर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दे रखा है, लिमिट 1 से 3 दे रखी है, ये दे रखा है कि dx/x² x + 1, इसका आपको आंशिक भिन्न से करना पड़ेगा। आंशिक भिन्न कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/x² x + 1, इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको लिखो ax + b/x² प्लस c/x + 1। अब दोनों को लघुत्तम लेंगे, ये हो जाएगा x² x + 1। इधर मेरे पास ये सेम चल रहा है तो नीचे वाला कट जाएगा, वैसे लघुत्तम लिया तो इसका बाद एक कट गया, x + 1 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा ax + b x + 1 प्लस में c का x² से गुणा करेंगे, हो जाएगा cx²। अब यहाँ से इसकी तुलना करें तो नीचे वाला कट गया, यहाँ देखो ax² प्लस ax प्लस bx प्लस b प्लस में cx², इधर है एक। अब तुलना करो x² गुणांक a प्लस c, इसका मान क्या आ गया 0, x² है नहीं, a प्लस bx, इसका मान क्या आ गया 0, इधर भी नहीं है। अब तुलना करो कांस्टेंट, ये b है, b का मान क्या आ गया 1, b का मान यहाँ पर रखो, a का मान क्या आ जाएगा -1, a का मान यहाँ पर रखो वापस, ये c का मान क्या आ जाएगा +1, ये a b c तीनों के मान आ गए। अब यहाँ पुट कर दो, ये हो जाएगा आपके पास a का मान -1 और b का मान क्या है, इसके साथ x है -x प्लस में 1 में क्या हो जाएगा x² dx प्लस c का मान क्या है 1, ये हो जाएगा 1/x + 1 dx। तो दोनों की लिमिट क्या है 1 से 3, तो इसकी भी क्या है 1 से 3। अब यहाँ से इसको हल करें तो इसको लिख सकते हैं 1 से 3 माइनस बार भेज दिया x/x²
प्लस में 1/x² और ये 1 से क्या हो गया 3 dx प्लस इसका क्या हो जाएगा log x प्लस 1 और लिमिट क्या हो जाएगी इसकी 1 से 3। ये 1 से x कट गया, एक x बटा इसका हो जाएगा log x, इसकी लिमिट क्या आएगी 1 से 3 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगी, ये आगे नीचे आएगा 1, ये ऊपर जाएगी किसकी होगी माइनस की 1, इसमें इसका अवकलन करें तो 1 घात प्लस में आएगी, नीचे आएगी किसकी हो जाएगी 1, ये प्लस की हो जाएगी, इसका हो जाएगा 1/x होगा। तो इसकी लिमिट क्या आएगी 1 से 3 और इसकी लिमिट पुट कर दो, ये हो जाएगा log अपर लिमिट पुट करें log 4 माइनस log 2, यहाँ पुट करो ये हो जाएगा log 3 माइनस log 1, log 1 का मान 0, ये log 3 आ गया, प्लस ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/1 और ये हो जाएगा प्लस में log 4 माइनस log 2, ये माइनस में है ये प्रॉपर्टी लग रहा है यहाँ पर, ये हो जाएगा 2/3 माइनस का 2/3 और ये हो जाएगा log 4/2 मतलब 4/2 का मतलब कितना हो गया 2, वापिस में log की प्रॉपर्टी ले ली इंटू वाली, ये हो जाएगा log 6 गुणा हो जाएगा प्लस में और माइनस में क्या आएगा 2/3, इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 ये बोल रखा है कि 1/x माइनस a x माइनस बी dx, इसका दे रखा है रूट नहीं तो इसका आंसर मीन से कर सकते हैं, अब रूट दे रखा है इन दोनों का आपस में गुणा करो दोनों वेक्टर का, ये हो जाएगा x² माइनस x a प्लस b माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में a b इसका रूट, अब इसको करना पड़ेगा पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे तो ये हो जाएगा dx अंडर रूट, ये हो जाएगा x माइनस a/2 पूरे की होल स्क्वायर और माइनस में आएगा प्लस में ए बी माइनस में आएगा a प्लस b/2 की होल स्क्वायर, इनको हल करेंगे ये आपके पास a हो गया और ये आपके पास b हो गया, ये x हो गया, इनका आपको तरह क्या करना है tan इनवर्स का हो जाएगा। ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19, ये दे रखा है कि 1 2 -4 से जाने वाली और दोनों रेखाओं पर लंब रेखा का क्या करना है सदिश समीकरण करना है, यानी इस बिंदु से जाती है 1 -4, इस बिंदु से जाने वाले का दो समीकरण और वेक्टर मान लिया कि a वेक्टर प्लस में लैम्डा b वेक्टर और a वेक्टर आपके पास ये हो गया, a वेक्टर बिंदु से आ गया a i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ये तो आपने लिख दिया। अब आपको इसके चाहिए दिक् अनुपात, यानी लैम्डा b1 वेक्टर प्लस b2 b i कैप b2j कैप b3 k कैप, इसका मान चाहिए। और आपको पता है कि दिक् अनुपात है, दोनों लंबवत इनके दिक् अनुपात का गुणा किसके बराबर होता है 0। अब आपके x माइनस 1/3 y प्लस 19/-16 z/-3/7, इस पर ये रेखा क्या है लंब, इसकी दिक् अनुपात क्या हो गई, ये हो गया 3 -6 और 7 और ये इसकी क्या हो गई b1 b2 b3, इनका गुणा करेंगे इसके बराबर आएगा 0 के, तो 3 b1 प्लस माइनस में 16 b2 प्लस 7 b3, ये 0 होगा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दो समीकरण आएगी जो आपको दे रखी है, इसके देखो पता है 3 b1 प्लस 8 b2 माइनस 5 b3 बराबर क्या आ गया 0, समीकरण नंबर है 2। इन दोनों समीकरण से आपको एबीसी का मान निकालना है, तो b1 का मान हो जाएगा, इनको छोड़ो इन दोनों गुणा, थोड़ा पंजे 80 माइनस इन दोनों गुणा 56, b2 का मान हो जाएगा इन दोनों गुणा 7 21 माइनस इन दोनों गुणा प्लस हो जाएगा 15, b3 का मान आ जाएगा इन दोनों गुणा 8 24 माइनस माइनस प्लस 16 48, यहाँ से b1 का मान क्या हो जाएगा घटाव कर लो इनका, ये आएगा 24, b2 का मान क्या आएगा ये हो गया 36, b3 का मान आएगा यहाँ से 72। अब सब में देखो 12 है, b1/2 b2/3 b3/6, ये इसके दिक् अनुपात ये b1 ये b2 और ये क्या हो गया b3 हो जाएगा, तो आपके पास सदिश समीकरण आ गया i कैप 2j कैप 4k कैप प्लस में लैम्डा 2i कैप 3j कैप 6k कैप, जो इनके बटे वो इनके मान हो गए। ठीक है, और क्वेश्चन ये पूछा है कि आपको सदिश समीकरण कार्तीय समीकरण दे रखे हैं, z/1 x -5/4
वाई माइनस 2/1 जेड माइनस 3/8 ये बोला है। इन दोनों के बीच की क्या करता है आपको न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है डी बराबर होता है ये b1 क्रॉस b2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बटे में होता है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मोड। तो अपने को पहले बताना चाहिए b1 वेक्टर ये हो जाएंगे नीचे वाले जो इसके बटे में संख्या दे रखी है ये दे रखी है x/2 y/2 z/1। यहाँ से b1 आपके पास आ गया 2i कैप 2j कैप प्लस k कैप और b2 वेक्टर यहाँ से नीचे वाले दिक्कत अनुपात 4i कैप j कैप 8k कैप। a1 वेक्टर आपके पास आएगा यहाँ से देखो यहाँ पर क्या है सारी कुछ नहीं जीरो और a2 वेक्टर आपके पास आएगा 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब b1 क्रॉस b2 निकाल लो b1 क्रॉस b2 निकालेंगे ये हो जाएगा i कैप j कैप k कैप ये हो जाएंगे 2 4 2 1 1 8 इनको हल कर लो अब सारणी को b1 क्रॉस b2 वेक्टर ये आपके पास आएगा आई कैप के लिए क्या जाएगा इन दोनों गुणा 16 में से गया 15 आई कैप माइनस जे कैप 16 में से 4 गया 12 जे कैप प्लस के कैप 2 में से 8 गया माइनस का 6 के कैप। इसका परिणाम और निकाल लो परिणाम का मतलब कैप का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 12 का स्क्वायर 144 6 का स्क्वायर 36 सबको जोड़ लो ये हो गया 6 0 5 2 1 4 4 8 8 2 10 ये हो गया 2 3 1 4 405 आ गया रूट के अंदर। ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है ये पढ़ रहने दो। अब इसका मान कर लो डी a2 माइनस a1 करें तो ये आपके पास a2 या a2 0 है इसका डॉट प्रोडक्ट करना आपको 15 आई कैप 12 जे कैप माइनस 6 के कैप इसका डॉट प्रोडक्ट करना आपको 5 आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप के साथ बटे में आएगा इसका मोड 405 मतलब डॉट प्रोडक्ट सेम का सेम के साथ होता है। 15 का 5 से किया 75 माइनस 24 माइनस 18 बटे में अंडररूट 405। अब इनको हल कर लेना आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आखिरी क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन पार्ट ये बोल रखा है 2 समीकरण दे रखी है x माइनस वाई प्लस 2 ग्रेटर देन 0 और इधर रखा है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 7 और x और y 0 है। यहाँ से देखो समीकरण बनाओ इसको x माइनस वाई इधर किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा x प्लस 2y बराबर क्या हो गया 7 समीकरण हो गया। यहाँ से x और y के मान निकालें अपने बिंदु सही है ग्राफ बनाना है इसका और यहाँ से बनाना है। अब देखो यहाँ पे x का मान 0 का तो y का मान क्या आएगा प्लस का 2 y का मान 0 तो x का मान -2 यहाँ से x का मान 0 तो y का मान 7/2 y का मान 0 तो x का मान 7। अब इसका बनाना है ग्राफ यहाँ पर जैसे कि अधिकतम मान 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 ये आपके पास x डैश -1 -2 y डैश ये x और ये y x पैमाना आपने एक लिया लिख देना यहाँ पर। देखो x का मान 0 तो y का मान 2 ये बिंदु -2 तो 1 ये बिंदु इन दोनों से लाइन खींच दी। कौन सा समीकरण से ये वो लिख देना x माइनस वाई बराबर -2 से इधर वाला 0 7/2 7/2 मतलब 3.5 यहाँ पर होगा और 0 तो 7 ये हो गया इन दोनों से ये आई है x प्लस 2y बराबर है 7 से। अब इसका हल से देखो मूल बिंदु रखा है यहाँ पर इधर माइनस का चलो इसको लिखो मूल बिंदु रखा 0 0 बढ़ता है -2 से हाँ -2 से 0 बढ़ाता है तो इसका हल से क्या होगा मूल बिंदु की तरफ ये होगा इस रेखा इसका हल से होगा। इसे देखो 0 का मूल बिंदु छोटा होता है ठीक है इसका हल से ये होगा लेकिन इसने क्या बोला है 0 से बड़ा लेना है y का मान 0 से बड़ा x का मान 0 से बड़ा मतलब ये ऊपर होगा आपका हल से ये होगा। आपके पास एक बिंदु ये आ गया 7,0 एक बिंदु ये 0,0 एक बिंदु ये आ गया ये बिंदु आपके पास क्या है 0,2
एक बिंदु ज्ञात करना, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु आप ज्ञात कर लेना, तो आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से अपने जो अभी विरोध दे रखा है z उस मान रखना, और आप देख लेना किसके लिए इसके यहाँ पूछा है अधिकतम पूछा है, तो जो अधिकतम है वो उस बिंदु का क्या हो जाएगा अधिकतम बिंदु, और वो क्या हो जाएगा अधिकतम है मान। और क्या क्वेश्चन देखो भाई इसका, इधर रखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू y, x प्लस वाई ग्रेटर देन तो 4, x प्लस 2y ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 8, और x और y ग्रेटर देन 0 होते हैं। अब देखो, और z आपको दे रखा है विरोध x प्लस 3y, पहले इससे समीकरण बनाओ, x बराबर y हो गया, ये हो गया x प्लस y बराबर 4, ये हो गया x प्लस 2y बराबर 8। यहाँ से x और y का मान निकालें तो इससे यहाँ से आएंगे, ये यहाँ से जो रेखा आएगी वो आएगी मूल बिंदु से जाने वाली बिल्कुल सीधी रेखा, x का मान 1 तो y का मान 1, y का मान 0 तो इसका मान 0, ये रेखा आ गई, ये हो गई x बराबर y। यहाँ पर देखो x का मान 0 रखा, y का मान 4, y का 0 तो x का 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 1 2 3 4 5 0 4, ये रहा, इधर भी 0 4, तो समीकरण कौन सी होगी आपकी, ये होगी x प्लस वाई बराबर है 4। यहाँ से देखो एक्स वाई 0, 2 का भाग दिया 4, 0, ये हो गया 8, तो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, इस प्रकार ये 3 रेखाएं, यहाँ पे 0 रखा, देखो यहाँ पे 0 0 रखे हैं तो यहाँ से नहीं आएगा। अब यहाँ से एक बिंदु रखो, x का मान मैंने 1 रखा, x का मान 1 रखा, तो y का मान यहाँ पे क्या है 0, क्या 1 बड़ा होता है 0 से, हाँ बड़ा होता है, इस बिंदु से दूसरा इसका से क्या होगा, इसकी तरफ ही होगा, x x की तरफ। अब यहाँ से देखो मूल बिंदु रखा 0, क्या 0 बड़ा होता है 4 से, नहीं होता है, संतुष्ट कर रहा है, इस लाइन का क्षेत्र क्या होगा मूल बिंदु से परे, मतलब ये ऊपर वाला, इसका ही होगा, मतलब इस दोनों का मान क्षेत्र हो गया। अब तीर से देखो 0 का मतलब मूल बिंदु संतुष्ट कर, इसका क्षेत्र क्या मूल बिंदु की तरफ इधर होगा, इन तीनों का कंबाइंड क्षेत्रफल ये आपके पास ये हो गया। एक बिंदु आपके पास है 8,0, एक बिंदु है 4,0, ये बिंदु आप ज्ञात करना, शायद ये 2,2 आएगा, और एक बिंदु ये ज्ञात करना। ठीक है, इन चारों बिंदु से आपको देखना, इसका क्या करना, आपको न्यूनतमीकरण करना है, तो न्यूनतम मान आता है जिस पॉइंट पर है वो आपका न्यूनतम बिंदु, और न्यूनतम मान तो आपका वही होता है। ठीक है, अब पेपर कंप्लीट हो गया। अब आप बताना देखकर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और कमेंट में जरूर लिखना।